वैसे तुम शादी के बाद जॉब कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर मैं तुमसे यही बात कहूँ कि तुम शादी के बाद जॉब कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगा ना? नहीं, बुरा नहीं लगा। अगर तुम मुझे मना करोगी तो मैं शादी के बाद जॉब नहीं करूँगा। मतलब तुम शादी के बाद जॉब नहीं करोगे? हाँ, तो अगर तुम्हारी सैलरी 4 से 5 लाख रुपए होगी तो मैं जॉब नहीं करूँगा। सैलरी? उसे सैलरी का क्या लेना देना है? क्यों भाई, तुम बिना सैलरी देखे शादी करोगी क्या? अगर तुम जिससे शादी करोगे उसकी सैलरी तो देखोगी ही ना। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? स्विफ्ट। बस? और कोई? पापा के पास वरना है। क्या मतलब सिर्फ 2 गाड़ियाँ? अगर शादी के बाद तुम्हें कहीं जाना होगा तो तुम तो अपनी गाड़ी लेके चली जाओगी और तुम्हारे पापा अपनी गाड़ी लेके चले जाएंगे, और कहीं मुझे जाना हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा? तो तुम कैब से चले जाना। मतलब शादी के बाद तुम मुझे नई गाड़ी नहीं दिलाओगे? तुम तो घर पर रहोगे ना, तो गाड़ी की क्या जरूरत है? ओके। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है? घर? अरे तुम्हें घर से क्या लेना देना? अरे, शादी के बाद जिस घर में मैं रहूँगा मुझे तो पता होना चाहिए ना कि वो घर कितना बड़ा है। ओह, यानी कि तुम अपने घर में नहीं बल्कि मेरे घर में रहोगे। हाँ हाँ, और कहाँ रहूँगा? बताओ ना, तुम्हारा घर कितना बड़ा है? 3 BHK। क्या 3 BHK? बस? मतलब 3 BHK में एक तुम्हारे मम्मी पापा का रूम, एक तुम्हारी छोटी बहन का और एक अपना? मतलब बेडरूम से अलावा अगर मुझे कोई अदर एक्टिविटी करनी पड़ गई जैसे जिम और योगा, तो क्या उसके लिए हमारे पास कोई प्राइवेसी स्पेस नहीं है? देखो, ऐसे तो मैं तुम सबके साथ एक फ्लैट में नहीं रह सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम शादी के बाद मुझे कहीं और फ्लैट में रखोगी तो मैं तुम्हारे साथ रह लूँगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, और अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। और सुनो। हाँ बोलो। देखो, शादी के बाद जब मैं ऑफिस से घर आऊँगा तो तुम्हें मेरे घर के कामों में हेल्प करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर किसी वजह से हमारी शादी नहीं टिकी तो डाइवोर्स के टाइम पे तुम्हारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मेरा होगा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये कैसी फालतू की बातें किए जा रहे हो तुम? कभी मुझसे पूछ रहे हो कि मेरे पास गाड़ियाँ कितनी हैं, मेरी सैलरी के बारे में पूछ रहे हो और मेरे घर के बारे में पूछ रहे हो। कभी कह रहे हो कि तुम्हें घर वालों से अलग रहना पड़ सकता है। ये कैसी फालतू की बातें हैं? मुझे एक बात बताओ, तुम शादी करने आए हो या फिर कोई डील करने? क्या हुआ, बुरा लगा? बुरा लगा क्या तुम्हें? जब ऐसी बातें करोगे तो बुरा तो किसी को भी लगेगा ना। नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि हम लड़कों से ऐसे ही सवाल किए जाते हैं। हम लड़कों के सामने ना ऐसी ही डिमांड रखी जाती है कि नया घर दिलाओगे, नई गाड़ी दिलाओगे या नहीं दिलाओगे, एक कंफर्ट जोन दोगे, और यहाँ तक कि अगर उसके बाद भी शादी नहीं टिकती तो लड़के की प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा लड़की को देना पड़ता है। यार, मुझे तो ऐसा लगता है एक मर्द ही औरतों के लिए एफर्ट्स करते हैं, और तुम मुझे कह रही थी कि मैं शादी करने आया हूँ या डील। अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुम लड़कियाँ, तुम शादी करती हो या डील करती हो? क्योंकि तुम्हारी भी तो डिमांड कुछ ऐसी होती है ना कि मैं ये खाऊंगी, मैं ये पहनूंगी, और तो और मैं तुम्हारी मम्मी पापा के साथ नहीं रहूँगी, मैं कहीं और जाके रहूँगी। यार, तुम्हारी भी तो कोई डिमांड होगी ना। और यहाँ तक कि तुम हम लड़कों को भी फोर्स करती हो कि यहाँ नहीं बैठना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना। यार, हम लड़कों की भी तो कोई लाइफ होती है ना। यार, तुम्हें पता है आजकल ना तुम्हारी डिमांड पूरी करने के लिए ना हम लड़के अपनी लाइफ जीना ही भूल जाते हैं। यार, हम लड़कों की भी कोई ख्वाहिश होती है, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ना हम सारी ख्वाहिश भूल जाते हैं। यार, मैंने तो तुम्हें सिर्फ यही बोला कि मैं तुम्हें जॉब करने दूंगा, लेकिन इस बात को सुन के तुम्हें तो ये लगा ना कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें परमिशन देने वाला। और मैं एक बात बता दूँ तुम्हें मैम, उसे परमिशन नहीं कहते, उसे एग्री करना कहते हैं। इतनी छोटी सी बात को तुमने ईगो पे ले लिया और ये सोचा कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें परमिशन देने वाला। वैसे भी मुझे मेरी बातों का जवाब नहीं मिला है। तुम ये बताओ, सैलरी कितनी है तुम्हारी? 40,000। क्या 40,000? मैडम, तुम 40,000 रुपये में अपना घर चला लोगी? अरे, अगर मैंने 2 जोड़ी जूते ले लिए ना तो तुम्हारी 40,000 रुपये की सैलरी ख़त्म हो जाएगी, तो तुम अपना घर कैसे चलाओगी? यार, पापा भी ना किस लड़की से मिलने के लिए भेज देते हैं मुझे। सॉरी मैडम, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, ये शादी नहीं हो सकती।
और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जितना आप एक महीने में कमाती हो ना, उतना मैं एक दिन में उड़ा देता हूँ। और हाँ, अपने घर जाके अपने पापा से बोलना कि ये डील कैंसिल हो गई है, ये शादी नहीं हो सकती। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं।